में एक थार जो गाड़ी होती है ना, पुल पर फंस गई। इसे निकालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। थक हार कर एक ट्रैक्टर को लाया गया और उसकी मदद से कार को बाहर निकाला गया। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट। क्या बिहार, क्या यूपी और राजस्थान, बारिश के आगे सबने सरेंडर कर दिया है। ये भागलपुर का बैंसी पुल है। सड़क पर धुआं उड़ाकर चलने वाली थार भी बारिश में गीली हो चुकी है। पुल से गुजरते वक्त थार फंस गई। बहुत देर तक ड्राइवर ने जोर लगाया, लेकिन हर कोशिश धरी की धरी रह गई। आखिर में ट्रैक्टर वाले को बुलाया गया और थार को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। भागलपुर का कपड़ा इलाका नीचे में बसा है, जिसकी वजह से बारिश का पानी यहाँ जल्दी आता है और इलाके को डुबो देता है। इस इलाके में हर तरफ जल जमाव है और नदी नालों में उफान। इसी उफान से टकराने के लिए थार का ड्राइवर पुल पर उतर गया और उसकी गाड़ी पानी में फंस गई। इस बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए भी नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पानी की तेज धार में कुछ लोग फंस गए और सूखी लकड़ी के सहारे जिंदगी बचाते नजर आए। हालांकि प्रशासन को समय रहते इसकी खबर जरूर मिल गई और इन्हें बचाने के लिए कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आई ना रिपोर्ट में। कुछ लोग चट्टान के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी पानी की तेज धार में फंस चुके हैं। सूखे पेड़ की टहनी और रस्सी के सहारे लटके इन लोगों की भी सांसें अटकी हुई हैं। सैलाब का एक जोरदार झोंका जिंदगी बहा ले जाने के लिए बेचैन है। जूनागढ़ के जटाशंकर महादेव मंदिर के पास झरने का जल स्तर अचानक बढ़ गया और कई पर्यटक पानी की धार में फंस गए। नदी में जब उफान आया तो गिरनार पर्वत के आसपास पानी बढ़ गया। प्रशासन को जब खबर मिली तो लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। दुर्गम पहाड़ी होने की वजह से ये ऑपरेशन कई घंटे चला, जिसके बाद लोगों की जान बचाई जा सकी। जटाशंकर नदी के पास गिरनार पर्वत पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। कई बार लोग यहाँ रील बनाने और सेल्फी लेने भी आते हैं और खतरा मोल ले लेते हैं। बीच लोकप्रिय है, खासकर मानसून में झरने और मंदिर के दर्शन के लिए। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में घंटों बारिश हुई। घंटों की मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल हो गया। कई जगहों पर सड़कें जाम हो गईं तो नोएडा का ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल फेल हो गया और भारी जलभराव में एक शख्स गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं। महज कुछ घंटों की बारिश के साइड इफेक्ट देखिए। महज कुछ घंटों की बारिश में ही नोएडा अथॉरिटी की पोल खुल गई। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं और एक शख्स खुले ड्रेनेज में गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। ड्रेनेज में गिरा शख्स खौफ के मारे चिल्लाता रहा। तभी एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और घुटने भर भर पानी में जाकर युवक को खींचकर बाहर निकाला। गनीमत है कि युवक की जान बच गई। ये पूरा वीडियो नोएडा के सेक्टर 62 का है, जिसने नोएडा अथॉरिटी के दावों को पूरी पोल खोलकर रख दी है। जलभराव की वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक का बुरा हाल है। भारी जलभराव के बीच गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जब कुछ घंटों की बारिश में नोएडा का ये हाल हो गया, तो जरा सोचिए अगर पूरे दिन बारिश होती तो क्या हाल होता। तेलंगाना में भी बादल मेहरबान है। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही, नदियां उफान पर हैं और झरनों का पानी बढ़ ही गया है। मुगल जिले में भी काफी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बोगाथा की रौनक अब बढ़ गई। बोगाथा वाटरफॉल के इस खूबसूरत नजारे को देखिए। इसे तेलंगाना का न्यागरा फॉल कहते हैं। बारिश जमकर हुई है, पानी का स्तर बढ़ गया है, झरने में उफान है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ते हैं। साल भर जमावड़ा रहता है, लेकिन बारिश के इस मौसम में खतरा है, जिसकी वजह से सैलानियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। पानी की धारा को देखिए, ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये नजारा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में फिसलन बढ़ती है, जान जाने का खतरा रहता है।
ऐसे में प्रशासन ने यहाँ आने पर जो रोक लगाई है वो सही फैसला लगता है। ये जगह हैदराबाद से 329 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल रास्ता भी तय करना पड़ता है। ट्रैकिंग का शौक रखने वाले भी यहाँ खूब आते हैं। और झारखंड के सरायकेला खरसावां में नक्सलियों की बड़ी साजिश को आखिरकार नाकाम कर ही दिया। दिखाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ साझा अभियान चला रहे जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जंगल में इस पहाड़ी के पास 1.5 किलोग्राम आईईडी लगाया गया था। पुलिस, झारखंड जगुआर और एसएसबी की साझा टीम ने खतरे का पता लगाया और नक्सलियों की साजिश को धुआं-धुआं कर दिया। पिछले कुछ सालों में झारखंड में नक्सलियों पर काफी नकेल कसी गई है। ऐसे में वर्चस्व खोते जा रहे नक्सली खिसियाहट में जमीन पर खतरों के तार सजाते हैं और बेखौफ जवान अपनी जान पर खेलते हुए ऐसी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है। अब वो पहले की तरह गांव में कभी भी आ धमकने से भी डरते हैं। शिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में रौनक है। बड़ी तादाद में भक्त अपनी श्रद्धा लेकर पहुंच रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का उत्साह देखने को ही मिल रहा है। महाकालेश्वर में भारी जमावड़ा है। दिखाते हैं। शिवरात्रि का मौका है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में काफी रौनक दिखी। आरती के साथ विशेष पूजा अर्चना हुई। बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकालेश्वर में उमड़े। दूर दूर से भोले का आशीर्वाद लेने आए। यूं तो मनकामेश्वर में रोजाना भक्तों का जमावड़ा रहता है, लेकिन खास मौकों पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अब हम आपको सबसे अनोखी कांवड़ यात्रा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जो शख्स इसे लेकर आगे बढ़ रहा है ना, उसकी खासी चर्चा है। हरियाणा के पहलवान रविंद्र तोमर कांवड़ यात्रा के जरिए नशे के खिलाफ अभियान पर निकले हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी। वो शख्स अपनी मिट्टी को नशे से मुक्त करना चाहता है। ये धार्मिक यात्रा थी जिसे रविंद्र पहलवान ने जागरूकता यात्रा में तब्दील कर दिया है। बैलगाड़ी लेकर भोले की नगरी की ओर रवाना हुए, लेकिन गाड़ी में बैल नहीं थे। वो खुद इसे खींच रहे हैं। जरा गाड़ी पर लिखे संदेश तो पढ़िए। नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा, नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना। यात्रा सफींदों से शुरू हुई थी, हरिद्वार तक पहुंची। उसके बाद अगली मंजिल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास है। मुख्यमंत्री से मिलकर नशे के खिलाफ जंग को और मजबूत करना है। पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी तादाद में युवा नशे के जाल में उलझा है। बहुत सारी सख्ती हुई। नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन काले कारोबार पर लगाम नहीं लगी। दरअसल चंद पैसों के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ड्रग्स के धंधे में लगे हैं। रविंद्र पहलवान जैसों की लड़ाई उसी नशा माफिया से है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बेकाबू कार ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसमें 4 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कुछ। कार का टायर फटा और वो बेकाबू होकर कांवड़ियों के जत्थे में घुस गई। कई लोग कार की जद में आए और कार उन्हें कुचलते हुए आगे निकली और खाई में गिर गई। हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। अपनी जान बचाने के लिए कार चालक मौके से फरार हो गया।
ये हादसा उस वक्त हुआ जब ग्वालियर के भद्दावना झील से कांवड़ भरकर कांवधियों का एक समूह शिवपुरी लिंक रोड पहुंचा था। घटना के बाद नाराज कांवधियों ने सड़क पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांवड़ियों को जेएच अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में वकील रमेश, दिनेश और छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फरार कार चालक की तलाश चल रही है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में एक युवक ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। मामला एक तरफा प्यार का है। जब लड़की नहीं मानी तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये एक तरफा प्यार की वो चिंगारी है जो धीरे धीरे बदले की भावना में बदल गई। युवक इतना पागल हो गया कि उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। आरोपी साहिल ने लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आरोपी लड़की का पीछा कर रहा था और आज उसने अपने पिता के मेडिकल स्टोर में बैठी लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में लड़की के पिता भी घायल हो गए, जो उस वक्त दुकान पर मौजूद थे। हालांकि इस हमले में लड़की की जान बच गई। नालासोपारा के घनी आबादी में युवक चाकुओं से हमला करता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। हमले के बाद पिता और बेटी को अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के आजमगढ़ से एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया। यहां एक दिव्यांग दंपत्ति जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंच गया। इस खबर का दुखद पहलू यह है कि दंपत्ति को ट्राइसाइकिल अंदर ले जाने से रोक दिया गया। उसके बाद दंपत्ति ने क्या कुछ किया, खुद देखिए। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर के पीछे लापरवाही और कुंद हो चुके सिस्टम की इतनी परतें जमी हैं, जिसे साफ करते करते सरकार के हाथ छिल जाएंगे। आजमगढ़ के डीएम कार्यालय में जब ये दिव्यांग दंपत्ति पैरों के बल रगड़ रगड़ कर पहुंचा, तो कुछ देर के लिए सरकार की भी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अशोक कुमार अपनी पत्नी सुमन को पीठ पर लादे जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंच गए। शिकायत ये थी कि गांव में चकबंदी हुई और उनके घर का रास्ता बंद हो गया। दोनों की मुश्किलें बढ़ गईं, तो अशोक पत्नी को लेकर साहब से गुहार लगाने पहुंच गए। हालांकि यहां तक पहुंचने से पहले उन्हें दफ्तर के गार्ड की मनमानी भी झेलनी पड़ी। अशोक दफ्तर के गेट तक अपनी ट्राइसाइकिल से पहुंचे थे, लेकिन गार्ड ने ट्राइसाइकिल अंदर ले जाने से मना कर दिया। लिहाजा अशोक ने अपनी पत्नी को पीठ पर लादा और दफ्तर में दाखिल हो गए। अब डीएम कार्यालय से दोनों को भरोसा मिला है। वहीं झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन कर रहे 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला कोयला माफिया से जुड़ा हुआ है। विपक्ष स्थानीय प्रशासन को माफिया की मिलीभगत का आरोपी मान रहा है। बाघमारा के जमुनिया नदी के बाद कोयले का अवैध खनन चल रहा था और अचानक आसपास की मिट्टी धंस गई। कोयला निकाल रहे 9 मजदूर इसमें दब गए और उनकी मौत हो गई। मलबे के नीचे और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई है। लिहाजा मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस पर केस को दबाने का आरोप लग रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं। धनबाद और झरिया के आसपास के कोयला खदानों में अवैध खनन का मामला बहुत आम है। इस घटना के पीछे भी कोयला माफिया का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुन चुन नाम के माफिया के नेतृत्व में इस इलाके में अवैध खनन चल रहा है, जिसमें मजदूरों की जान जोखिम में डाली जा रही है। इसमें माफिया और प्रशासन की मिली भगत का भी आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक यात्री के बैग से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए। यात्री साबरमती दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा था। 7 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस ये देखकर हैरान है कि एक छोटे से बैग में इतना पैसा कैसे रखा गया होगा। पुलिस बैग की परतें खुलवाती रही,
और उसमें से नोटों की गड्डी निकलती रही। जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर A2 कोच में बैठे यात्री की तलाशी ली तो ओम प्रकाश चौधरी के बैग से ये पैसे बरामद हुए। ये पैसे झांसी से बिहार ले जाए जा रहे थे। पुलिस को शक है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल करना था। अब आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले में शक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यात्री इतने पैसे ले जाने का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है। अब तक की जांच में पता चला है कि ओम प्रकाश चौधरी एक करियर हो सकता है जो किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ढाका में वायुसेना का विमान क्रैश होने के बाद अभी मामले की जांच चल ही रही है। तो उधर जिस कॉलेज के ऊपर यह विमान गिरा था, छात्र अभी भी भड़के हुए हैं। हादसे में 31 लोगों की मौत हुई और अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं। 60 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथों पोस्टर और बैनर, जुबां पर नारेबाजी। हाथों में पोस्टर और बैनर तो दिल में गुस्से की आग। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। ढाका में स्कूल पर लड़ाकू विमान गिरने और घटना में बच्चों की मौत होने के बाद पूरे देश में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसकी आंच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार तक पहुंच रही है। यहाँ की सड़कों पर छात्रों ने माइलस्टोन कॉलेज के कैंपस में F7 फाइटर जेट गिरने और लोगों की जान जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विमान स्कूल पर गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कम से कम 25 बच्चे हैं। ढाका में सोमवार को वायुसेना का एक चीनी निर्मित F7 VGI विमान स्कूल की इमारत से टकरा गया था और IIT गुवाहाटी एक बार फिर चर्चा में है। संस्था में पढ़ने वाला छात्र सड़क पर उतरा है और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिर IIT गुवाहाटी के छात्र फिर क्यों भड़क गए, दिखाते हैं। प्रशासन के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, हाथों पर पोस्टर और बैनर, जुबां पर प्रशासन के खिलाफ गुस्से की आग। छात्रों के इस हुजूम में IIT गुवाहाटी में पढ़ने वाले छात्र हैं जो एक बार फिर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल इस साल स्कॉलर्स की फीस बढ़ोतरी के साथ ही B.Tech और M.Tech कोर्सेज की फीस भी बढ़ा दी गई है। छात्रों का आरोप है कि कई जगहों पर फीस अनुचित तरीके से बढ़ाई गई। उदाहरण के लिए जिम खाना फीस 1000 रुपए से 2000 रुपए तक, मेडिकल फीस 100 रुपए से 500 रुपए तक, हॉस्टल किराया 1000 रुपए से 2000 रुपए तक, हॉस्टल फंड 600 रुपए से 2200 रुपए तक और बिजली और पानी का शुल्क 2500 रुपए से 3500 रुपए तक बढ़ा दिया गया। कहा जा रहा है कि IIT गुवाहाटी का एनुअल फेस्ट पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्ड होने के बाद भी प्रति सेमेस्टर प्रति छात्र 1300 रुपए का फेस्ट फीस वसूली जा रही है।